Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the part 2 of the topics दिल की बात पार्ट 2 आरबीआई जर्नी. सो ऑलरेडी मैंने एक पार्ट 1 सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे एंड थोड़ा सा मेरा स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग करा था बिकॉज आई वांट कि मैं थोड़े जर्नल्स बनाऊं एंड थोड़े व्लॉगिंग करूं. सो उसके साथ साथ आई स्टार्टेड नाउ मतलब आंसर्स भी दे रही हूँ एंड देन ये सब चीजें. सो या वी आर गुड टू गो. अब आज का जो मेन एजेंडा है ये रहेगा कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आरबीआई के लिए, प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस में आप क्या भर सकते हो एंड एक और क्वेश्चन का आंसर आपको में मिल जाएगा इस वीडियो में. तो आपको 3 मेन क्वेश्चंस जो होंगे उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में. प्लस मैं आज का दिन क्यों व्लॉगिंग का स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आज हमारा सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से एक टाउन हॉल है MXGBT में जिसमें मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन है. सो आई वांट यू गाइस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन MBA MCOM एंड वो सब स्टूडेंट्स हैं तो जो कि आगे प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे. So I just want you guys to have a taste or the flavor कि आगे corporate journey कैसे रहती है, कैसे you grow in your life, कैसे आप groom करते हो अपनी life में अपने आप को. तो वो सब चीजें भी आपको दिखने में आगे इस वीडियो में मिलेगी. So I hope you will like the video ahead. Okay, bye. आगे देखो वीडियो. हे गाइस, तो मेरे डे की शुरुआत होती है सबसे पहले उठ के रिलैक्स होके ग्रेटिट्यूड देते हुए गॉड को एंड या अपने आप को प्रिपेयर करते हुए फॉर द डे. एंड टुडे इज द यू ऑल गाइस नो के थोड़ा सा बहुत अच्छा दिन है बिकॉज एमएक्स की तरफ से काफ़ी बड़ा इवेंट है. सो या दिस इज हाउ वी बिगिन आवर डे. उसके बाद आता है बेस्ट पार्ट जब कर्टन्स ओपन करती हैं एंड बाहर देखती हूँ, रियली बेस्ट. सो शी इज़ माई आंटी जो खाना बनाते हैं. हेलो दीदी, कैसे हो आप? बढ़िया। और बताओ क्या बन रहा है आपके खाने में? खाने में बना रही हूँ पास्ता और पनीर मटर और गाजर का सब्जी। क्या बात है. गुड़गांव में अगर किसी लोगों को आंटी चाहिए तो आंटी को प्लीज बताना, ये आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है. चलो बाय। then my flatmate, she's very sweet and cute. Hi Manvinder. हाय पलक, बाय। Bye bye, take care. दिन की शुरुआत और बेस्ट हो जाती है अगर हम ग्रीन टी से शुरुआत करते हैं. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो हाय गाइस. अभी तक जो आपने देखा वो पूरा मेरा डे रूटीन, डे इन डे आउट वो सब था. शुरू की मॉर्निंग रूटीन्स थी एंड या लेट्स ग्रैब द सिप ऑफ द ग्रीन टी एंड लेट्स गो विद द वीडियो. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप ऑब्वियसली यू गाइस नो दैट वी वर आस्किंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आरबीआई में अगर आपको समर इंटर्नशिप करनी है तो उसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, करेक्ट? बहुत लोग बोलते हैं कि हम बीकॉम लास्ट ईयर में हैं, क्या हम आरबीआई इंटर्नशिप कर सकते हैं? हम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आरबीआई इंटर्नशिप कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में आरबीआई इंटर्नशिप कर सकते हैं? सो माय फुल फ्लेज आंसर इज जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में हैं इट्स बेनिफिट फॉर देम कि वो ये इंटर्नशिप करे. व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज ये आपके ना एक MBA में या फिर MCOM में मास्टर्स के ड्यूरेशन में इंटर्नशिप आगे आपके प्लेसमेंट्स में रिकॉग्नाइजेशन के लिए काम आता है, करेक्ट? अब मेरा जैसे Hyundai में जब इंटरव्यू हो रहा था तो 45 मिनट्स का जो इंटरव्यू था इट वाज ऑल बेस्ड ऑन माय इंटर्नशिप्स ओनली एंड मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सारे क्वेश्चंस आरबीआई के ऊपर ही मेरे से पूछे थे. हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, हाउ आई केम देयर, सारा कुछ उन्होंने आरबीआई के ऊपर, आरबीआई के बारे में ही पूछा था. नाउ अब जो लोग बैचलर्स में हैं क्या वो ये इंटर्नशिप कर सकते हैं? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट इस इंटर्नशिप का एक क्राइटेरिया रहता है कि आपको आपकी बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट? इफ योर बैचलर इज कंप्लीटेड देन ओनली यू कैन गो फॉर द आरबीआई इंटर्नशिप. अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं क्या वो ये इंटर्नशिप कर सकते हैं? सो आई वुड रिकमेंड कि आप कर सकते हो बट देयर इज वन मोर क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट उसके उसमें दूंगी. सो उसके लिए इट्स नॉट बेनिफिशियल कि आप MBA या फिर MCOM के बाद अपना मास्टर्स के बाद आप आरबीआई इंटर्नशिप करें. बेस्ट वे टू डू दिस इंटर्नशिप एंड बेनिफिशियल इज फॉर द वंस हु आर इन देयर
मास्टर्स। इसके बाद एक मेरी छोटी सी मीटिंग थी ऑनलाइन जो मैंने लगाई विद एना वाट्स, शी इज अ वीपी ऑफ माय वर्टिकल। सो गाइस, अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी। 1 2 Tanta, this was the magic which I was talking about. Please ignore the background voice because मेरी एक मीटिंग चल रही है अंदर and work from home, office सब चीज़ें चलती है, so that's why. Please ignore it. So I hope this outfit is looking good. So अब आप लोगों के लिए एक ये सरप्राइज है कि मेरा अभी एक सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम है जो कि ले मेरिडियन रिजॉर्ट गुड़गांव में ही इटसेल्फ है। सो मैं वहाँ पे आप लोगों को वो रिजॉर्ट दिखाऊंगी और वो मीटिंग के बारे में आई कांट टेल यू द इनसाइट्स बिकॉज इट्स ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल, बट मीटिंग कैसी रही बिकॉज एक सीनियर लीडर आ रहे हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क। सो I just wanted to vlog this all and came in front of you guys so that आपको भी वो कॉर्पोरेट लेवल वाला थोड़ा सा वो नो वो फ्लेवर मिले कि आफ्टर MBA योर लाइफ चेंजेस एंड इट चेंजेस फॉर द गुड। सो दिस इज हाउ आई ड्रेस अप। आई होप इट्स लुकिंग गुड। हाँ, चलो सी यू इन द रिजल्ट। इसके बाद मैंने फटाफट खाना खाया एंड ये मेरा डेली रूटीन था, लंच करा एंड हाँ, अब आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ रहा है वो है, डू वी गेट एनी मेल कंफर्मेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि जब हम सबमिट कर देते हैं फॉर्म, क्या मेल कंफर्मेशन आती है नहीं आती। सो या देखो आंसर उसका भी। यो कार में थोड़ा-सा और व्यू और लाइटनिंग अच्छी आती है। आई शुड मोर व्लॉग ऑन कार गाइस, राइट? चलो, अभी तक तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पता चल ही गया होगा कि मेल की कंफर्मेशन, मतलब मेल में कोई कंफर्मेशन आती है अगर हम फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो सी, जब आपने एक बारी सबमिट बटन दबा दिया, आपका वहाँ पे आ जाएगा थैंक्स फॉर सबमिशन, बट मेल पे या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट फॉर द HR और समथिंग कुछ भी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं आता। सो वंस यू सबमिटेड, डेटा हैज बीन सबमिटेड एंड जस्ट विश फॉर द बेस्ट फॉर यू गाइस। सो दिस इज द रिजॉर्ट ले मेरिडियन एंड ऐसे हमने एंट्री ली, वहाँ पे ये सब बाहर खाने पीने के लिए लगा हुआ था एंड देन दिल में बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस एंड गूज़बम्प्स थे कि कैसे होगा, क्या होगा, बट एट द एंड बहुत स्मूथली इवेंट गया। बहुत कुछ नया सीखा, बहुत ज़्यादा बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था। इट वाज़ लाइक आई टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ, हम एक बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी में काम कर रहे हैं एंड देन लास्ट में वी हैड अ वेरी गुड स्नैक्स मेरे मैनेजर्स के साथ भी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम विद देम। And yeah, this is how I ended my day with a Christmas vibe. So the main क्वेश्चन जो सभी लोगों का रहता है और बहुत लोग जिसमें गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से अपने RBI की इंटर्नशिप का जो एक ड्रीम रहता है वो अधूरा रह जाता है, इज कि हमें प्रोजेक्ट प्रेफरेंस में क्या भरना चाहिए। मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है? बेसिकली ये स्क्रीनशॉट आपको ये बताएगा कि ये RBI के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? अब जिस भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट बनता है, जैसे मेरा इंटरेस्ट बना था इश्यू इन बैंकिंग नोट हैंडलिंग प्रोसेस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट का है, ठीक है? मेरा इंटरेस्ट उसमें बना था। सो मैंने वो डिपार्टमेंट लिखा था एंड मैंने फॉरेन एक्सचेंज का डिपार्टमेंट भी लिखा था, तो 2 डिपार्टमेंट्स मैंने लिख दिए थे। आपने भी इस स्क्रीनशॉट में से ही डिपार्टमेंट्स लिखने हैं। अब ये डिपार्टमेंट्स के स्क्रीनशॉट मुझे कहाँ से मिले? आप RBI की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे RBI के खुद के डिफाइंड डिपार्टमेंट्स लिखे होते हैं। आपको उन्हीं डिपार्टमेंट्स में से प्रोजेक्ट प्रेफरेंस डालना है। अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो हर एक RBI का डिपार्टमेंट एक-एक रिसर्च इंटर्न को रखता है अपने पास, सो दैट वो फिर उनको एक टॉपिक देते हैं रिसर्च के लिए। व्हाई? बिकॉज़ ये PPO ऑफर नहीं है, ना परमानेंट प्लेसमेंट्स, बिकॉज़ यहाँ पे इंटर्नशिप है आपकी और वो आपको कोई काम ऐसा भी नहीं देंगे जो जो RBI के लोग करते हैं। हमें रिसर्च ओरिएंटेड वर्क मिलेगा जो कि पूरा गूगल बेस्ड, पावर BI बेस्ड, एक्सेल बेस्ड, इन टूल्स के ऊपर बेस्ड रहेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट PPT के बेस्ड पे, ठीक है? हमें कोई करेंसी मैनेजमेंट एक्चुअली में नहीं करनी या फिर कोई एक्चुअल वर्क नहीं करना। इट्स अ रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप। तो वो आपको हर डिपार्टमेंट वाइज आपको रिसर्च के 2 दिन 2 1-2 टॉपिक्स आपको बता देंगे।
अप टू यू कि आपको उसमें से कौन सा टॉपिक लेना है। अब मेरे टाइम पे ऑटोमेशन थी, बैंकिंग नोट हैंडलिंग प्रोसेस, और एक टॉपिक और था जो कि मेरी फ्रेंड ने सिलेक्ट करा था। अल्टीमेटली मैंने ऑटोमेशन और बैंकिंग नोट हैंडलिंग प्रोसेस, ऑटोमेशन वर्ड से ही मैंने वो टॉपिक उठाया, बिकॉज आई नो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा चीजें जो ऑटोमेट होंगी, तो ऑब्वियसली आरबीआई भी पीछे नहीं रहेगा चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, एंड आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। इसलिए फिर मैंने वो टॉपिक चूज करा, उस पर रिसर्च करी, एंड टॉप नोट पे मेरी एक पर्टिकुलर खुद की रिसर्च पीपीटी पड़ी हुई है। अगर किसी को मेरी रिसर्च पीपीटी लेनी है तो दे कैन परचेज फ्रॉम दैट वेबसाइट। एंड उस पीपीटी में आपको पता चल जाएगा कैसे मैंने जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब के रिजर्व बैंक हर किसी के अपने अपने होते हैं, तो सबके मैंने रिजर्व बैंक्स के क्राइटेरिया समझा, उनके जो नोट्स होते हैं, फिजिकल नोट्स, उसमें उन्होंने क्या ऐसी सिक्योरिटी चिप्स लगाई होती हैं जो कि हमारी करेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। कैसे वो लोग उसमें ट्रैकिंग रखते हैं, कैसे वो उन बैंकिंग नोट्स की ऑटोमेशन करते हैं, मैंने हर एक कंट्री का उसमें बताया हुआ था, एंड देन इंडिया का बताया था, एंड देन कुछ सजेशंस दी थी जो भी मेरी रिसर्च थी उस बेसिस पे, बिकॉज एट वेरी दैट टाइम चैट जीपीटी नहीं था, इट इज वेरी रिसेंट अभी, उस जब मेरी इंटर्नशिप थी तो चैट जीपीटी इतना नहीं वर्क कर रहा था, तो गूगल बेस्ड प्योर इंटर्नशिप है ये, गूगल बेस्ड पे प्योर रिसर्च थी ये। तो इफ यू वांट यू गाइस कैन परचेज दैट पीपीटी एज वेल, एंड आपको वहां पे पावर पॉइंट एक और भी मिलेगा जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने प्रीवियस में भी लिखा है कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन आपको क्या पूछे गए थे। ऑब्वियसली मैं उसका भी एक पार्ट लेके आऊंगी जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या थे, मैं वो भी बताऊंगी। बट अगर किसी को सच में इंटरव्यू क्वेश्चंस का हैंडी नोट्स चाहिए तो वो पीपीटी उधर से परचेज कर सकते हैं। आप एक बार वो वेबसाइट विजिट करो, उस वेबसाइट पे आपको थ्रू आउट सब चीजें अवेलेबल मिलेंगी इन द फिजिकल फॉर्म। आपको लाइक रिसर्च टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए वो मिल जाएगा, अगर आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, मैंने फॉर्म में क्या फिल करा था वो भी मिल जाएगा, अगर आपको बायोडेटा, जो बायोडेटा एज इन रिज्यूमे जो फिजिकल फॉर्म में हमने आरबीआई में सबमिट करा था वो कैसे करना है, वो भी आपको उधर वहां पे अलग से अवेलेबल हो जाएगा। हर एक चीज की मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, बट इफ यू वांट कि आपको जल्दी चाहिए तो आप उस वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो, करेक्ट। और अगर आपको मेरे से पर्सनल डाउट्स पूछने हैं तो वहां पे आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं, तो आप मेरे से अपने पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकते हैं, उधर जाके आप बुक कर लेना, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई विल कम विद मोर सच वीडियोज, 3 4 5 5 6 पार्ट्स बहुत सारे प्लान्ड है, एंड डोंट वरी, सब चीजें लाइंड अप है, सब चीजें प्लान्ड है, एंड विल कम वेरी सुन। सो थैंक यू सो मच। बस एक ड्रिल जो है वो आप कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ये सब कर लो, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू क्रॉस 4000 वॉच आवर्स, एंड यू ऑल गाइज नो कि वॉच आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब। ऑब्वियसली मैंने सब्सक्राइबर्स का तो क्रॉस कर दिया, वॉच आवर्स का पेंडिंग है, सो प्लीज मेरी वो चीज में हेल्प करो, सो दैट मैं और सच व्लॉग्स लेके आ पाऊँ और मेरी मोटिवेशन भी बढ़े, ठीक है। बाय बाय बाय।